बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के ऊपर रुकी हुई तिजारत को मरहला वार खोलने का फैसला किया गया है। अब हमारी तरफ से बॉर्डर मुकम्मल है, इसके ऊपर बॉर्डर की तमाम ज़रूरतें पूरी हैं, लवाजमात पूरे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो हालात बने उसके अंदर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा से ये एक दलील नुमा कैंपेन चलाई जा रही है कि ये बॉर्डर नहीं है और ना ही अफगानिस्तान इसको बॉर्डर तस्लीम करता है। डॉक्टर शीरी मज़ारी हमारे पास मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और इस मामले पर उन्होंने बहुत तहकीक की हुई है। उनसे पूछते हैं कि क्या इस प्रोपेगेंडे के अंदर कोई जान मौजूद है, क्या बैनुल-अक़वामी तौर पर दोबारा से ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर नहीं है, ये आर्गूमेंट बेचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। एक तो ये बताइएगा कि इस आर्गूमेंट में जान क्या वाक़तन है कि आप इसको मुतनाज़ा दोबारा से बनाएं? तलत एक्चुअली ये बिल्कुल एक फेक असर्शन है, इसमें आयोटा की जान भी नहीं है। इस वास्ते क्योंकि वो ड्यूरैंड लाइन का बड़ा नाम लिया जाता है। सर मोर्टिमर ड्यूरैंड ने जब बरतानवी या कलोनियलिज्म था तो अफगानिस्तान के अमीर ने रिक्वेस्ट की बरतानवी हुक्मरानों को कि आप आएं और बॉर्डर ड्रॉ करें। किस वास्ते? उससे पहले अफगानिस्तान एक कोहिसिव एंटिटी नहीं था, जैसे आप ब्रिटिश इंडिया कह लें या जैसे पाकिस्तान के स्टेट्स जो इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अफगानिस्तान मुगल एम्पायर के साथ था उस वक्त तक, ये अब जो पंजाब है हमारा उधर तक आ रहा था। फिर जब मुगल्स वीकन हो गए, फिर ये इवेंचुअली अफगान रूलर्स आए, लेकिन ये जगह जो थी एक सोलिडिफाई नहीं हुई। कभी कुछ इलाके अफगानिस्तान कहलाते थे, कभी कुछ और कहलाते थे, और ये एक टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट और ग्रेट गेम जिसे कहते हैं, ये रूस और बरतानवी कॉलोनियल पावर्स के साथ चल रही अगर कोई कहे कि हमारा कोई ओरिजिनल बॉर्डर था तो कोई ओरिजिनल बॉर्डर नहीं था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अब इंटरनेशनल लॉ में एक्सेप्टेड है कि जब एक कॉलोनियल पावर ख़त्म होता है और इंडिपेंडेंट स्टेट्स को आती है, तो जो इनहेरिटर स्टेट्स हैं, और ब्रिटिश इंडिया के दो थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो उनको वही ऑब्लिगेशंस और राइट्स होती हैं और बॉर्डर्स भी वही रहते हैं। डेविल्स एडवोकेट मुझे प्ले करने दीजिए। वो कहते हैं कि ये जब ड्यूरेंट ने हमारे बादशाह के साथ ये लाइन खिंचवाई तो वो उस वक्त उसके ऊपर उसने जोर डाला और वो बमरे मजबूरी उसने किया, तो दिस वाज डन अंडर कोर्शन। ये अच्छा, बाय द वे, एक तो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ में ये है, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के आने से पहले, वो 1980 में रेटिफाई ऑपरेशनाइज हुआ और वो रेट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं करता, और वैसे भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने उसको रेटिफाई नहीं किया। उससे पहले अगर एक बॉर्डर बाय फोर्स भी बनता है, दैट रिमेन्स, उसका ये कोई नहीं कि अगर धकेजोरी बॉर्डर बना तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अफगानियों का क्लेम है कि ये धकेजोरी ड्यूरैंड लाइन बनी, ये एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि 1895 में ये एग्रीमेंट हुई, फिर 1905 में ये रीअफर्म हुई, अफगानिस्तान और ब्रिटिश एग्रीमेंट हुई 1905 में। उसके बाद 1919 में भी हुआ, उसके 1919 में भी हुआ, 1919 में रावलपिंडी ट्रीटी थी, उसमें फिर एक्सेप्ट किया गया अफगानिस्तान जो उस वक्त था, रूलर्स थे, और बरतानवी हुकूमत के तहत। तो ये 2 दफा रीअफर्म हुआ है और 1895 में ये एग्रीमेंट हुई है। तो ये कहना कि ये बॉर्डर नहीं है, ये गलत है। हाँ, ये बॉर्डर की कई यूनिक फीचर्स हैं, जैसे ईजमेंट राइट्स। कई ट्राइब्स, जो 1 या 2 ट्राइब्स हैं जो एक्चुअली डिवाइडेड हैं अक्रॉस द बॉर्डर, उनको ईजमेंट राइट्स मिली और थी ये इस they can travel। ठीक है, लेकिन ये इस बॉर्डर से मुताल्लिक सिर्फ नहीं है, दुनिया में जहां पर भी जो कबाइल हैं या घर जो हैं उनको अगर डिवाइडेड है तो उनको ईजमेंट राइट्स मिलती है, और क्या कहते हैं, इनको भी मिली है, और ये लार्ज नंबर्स नहीं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, जो ट्राइब्स बॉर्डर पे हैं उनकी मेजॉरिटी पाकिस्तान की साइड पे है। तो अगर आप उस तरह से देखें कि ये जो क्लेम करते हैं कि जी उधर भी डिवाइडेड है, तो ज्यादा तो इधर है, तो फिर आप वो हिस्सा पाकिस्तान की तरफ उनके लिए खतरनाक। दैट इज जस्ट सेइंग इट लाइटली, बट द फैक्ट इज कि एक्चुअली ड्यूरैंड लाइन को एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट किया गया 2 दफा आफ्टर द साइनिंग। और फिर इंटरेस्टिंग बात ये है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
हाउस ऑफ कॉमन्स में बार बार रीअफर्म किया कि पाकिस्तान इज अ सक्सेसर स्टेट और जो बॉर्डर्स उस वक्त थे वो उससे इनहेरेंट किया। अच्छा, अगर आप अफगानिस्तान के जाविये से देखें और अफगानिस्तान के जाविये से देखें, अफगानिस्तान ये क्यों आर्गुमेंट करता है, ये मानते हुए कि अपनी सरहद को तहलील करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, उनको तो चाहिए कि कहीं ये बॉर्डर है। अफगानिस्तान एक ये वो पश्तूनिस्तान का भी मूवमेंट चली थी एक जमाने में, नेवर रियली सक्सीडेड, वो भी हिंदुस्तान ने एग ऑन किया था। ये इनका एक अजीब फिनोमिनन है बिकॉज मेजॉरिटी वो ट्राइब्स की इधर हैं पाकिस्तान की साइड पे, तो मुझे नहीं पता ये किस तरह क्लेम कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में ठीक है पश्तून्स बहुत बड़े नंबर्स में हैं पॉपुलेशन, बट उधर ताजिक्स भी हैं, उधर हजारास भी हैं, इट्स नॉट अ सोली पश्तून टेरिटरी। तो हमें इसके बारे में परेशान होना चाहिए डॉक्टर साहब कि वो आर्गुमेंट दोबारा से करते हैं और बार बार इसको अब दोबारा से उठाया हुआ है मामला। और इंटरेस्टिंग बात एक और बताऊं, जब उनका लास्ट रूलर आई थिंक जाहिर शाह था, जब वो एक्सेप्ट कर रहा था फॉर्मली कि हाँ ये बॉर्डर है, उसको हटाया गया। उसके बाद वो जो पहला नॉन मोनार्क आया था दाऊद था जी, वो भी एक्सेप्ट करने लगा था। आपको पता है भुट्टो साहब की बातें भी हो रही थी उनसे, वो भी हटाया गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। तो हमें फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही लीगली तो कोई अंडर इंटरनेशनल लॉ, अंडर एनी लॉ कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो लीगली क्लेम कर सकें। अब एक पॉलिटिकल शोशा वो शुरू करते जा रहे हैं, बार बार करते हैं जब भी टेंशन बढ़ती है। और जब इंटरेस्टिंग हिंदुस्तान के साथ हमारी टेंशन बढ़ती है तो हिंदुस्तान अफगानिस्तान को एम्ब्रेस करता। अच्छा, जरा इसके ऊपर आए कि अब हम अपनी तरफ से भी हम आर्गुमेंट ये सुनते हैं कि ये पश्तून भाई हैं, रेफ्यूजीज में आर्गुमेंट सुना, इस तरह इनके साथ ना करें, हमारी उनके साथ तिजारत है। मैं एक आर्गुमेंट सुन रहा था जी कि हमारा उनके साथ कारोबार है, तो कारोबार, तिजारत, रेफ्यूजीज, भाई बंदी, इनके होने या ना होने से बॉर्डर की सेहत पर तो असर नहीं पड़ता ना? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मेरा जरा सा इख्तलाफ है ये जो नई रेफ्यूजी पॉलिसी बनी है। देखिए हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन तो नहीं साइन की, मगर अगर आप हमारे गवर्नमेंट की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की स्टेटमेंट्स देखें और जो हमारे एक्शन से हम उससे आगे गए हैं। हमने कहा है कि हमने इस्लाम की बात की है कि हम इस तरह जो रेफ्यूजीज हैं उनको मिसट्रीट नहीं करेंगे। और आपको देखें हमने उनको कैंप्स में भी नहीं रखा, हम मे बी वी शुड हैव, बट द पॉइंट इज कि कैंप्स उनके हैं, दर्जनों कैंप्स हैं। बट कई फ्री मूवमेंट भी आपने काफी की है। उस फ्री मूवमेंट से उनको तिजारत भी बड़ी की है बट फ्री मूवमेंट्स का फायदा भी बड़ा लिया। रेफ्यूजीज को इस तरह, फैमिलीज को जिस तरह हम वहां पे स्टेबिलिटी आ गई ना, वो कहते हैं स्टेबिलिटी आ गई तो वापस जाएंगे ना। नहीं, पॉइंट ये है एक तरीकेकार है, दो चीजें हैं। ट्रेड आप, बल्कि आपको चाहिए था ट्रेड रोकें। आपको याद है 1955 में मेरा ख्याल में जब इन्होंने हमारी एम्बेसी जलालाबाद, कंधार में 2 काउंसिल्स और काबुल में हमारी एम्बेसी, झंडा हमारा उतार के जलाया, हमारी एम्बेसीज को जलाया, हमने ट्रेड रोक दी। जब हमने ट्रेड रोकी तो वो वापस सुधर गए। और ट्रेड आपका ट्रांजिट ट्रेड, आप हिंदुस्तान नेपाल का हर बहाने ट्रेड रोकता है। जब उन्होंने चाइना से, नेपाल ने एक गन्स ली थी, सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, चाइना ने पूरा ट्रांजिट ट्रेड नेपाल का लेकिन ट्रेड रोकने, आप कह रहे हैं कि ट्रेड रोकें, लोगों की आमदरफ्त ना रोके, तो आपका आर्गुमेंट क्या है? मेरा आर्ग्यूमेंट है कि अगर आपने प्रेशर डालना है, बजाय इसके कि रेफ्यूजीज को भेजें, जिससे बाय द वे आप अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज एक तरीके से करें जब ऑलरेडी पूरी तरह स्टेबलाइज नहीं। आप नहीं, वो तो कहते हैं हमारा बेहतरीन मुल्क है, आपने उनके आर्गुमेंट मुतकी किया, आपने आपको कहते हैं बेहतरीन मुल्क है, हम तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान हमारी तरक्की से जलता है। आप ट्रेड रोकना इज आई थिंक अ मोर इफेक्टिव टूल, ट्रांजिट ट्रेड रोकना। और आपने इतना रेफ्यूजीज को इतने साल रखा है, गुडविल है, वो गुडविल आप एकदम तबाह कर दें। सो आई हैव अ लिटिल इशू अबाउट द रेफ्यूजीज। ईरान भी तो निकाले, ईरान ने किस तरह निकाला? ईरान ने उनको बहुत कन्फाइंड भी रखा था, तो इट वाज इजियर। हमारे यहाँ निकाला तो यहाँ फैमिलीज, पीपल हैव बीन बोर्न हियर, 3rd 4th जनरेशन। अब आप उनको क्लेम तो नहीं बन जाता वापस तो अपने मुल्क की जाना है। नहीं, बट दुनिया में कहीं भी आप अपनी
اپنی نیشنلٹی لا بھی ذرا دیکھ لیں, یا تو آپ اس کو چینج کر دیں, نیشنلٹی لا کو بھی چینج کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ اور دوسرا اگر ریفیوجیز کے ایشو پہ جانا ہے تو ایک اور بڑا ٹچی ٹاپک وہ بھی ہے کہ وہ ریز کر دیں, اگلے پروگرام میں لے آئیں گے. ٹچی ٹاپک ہے کیا؟ بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے افغانستان کا بھی ٹرانزٹ ٹریڈ روکا تھا تو آپ نے ایک, مجھے تو وہ دوحہ اگریمنٹ کی سمجھ نہیں آئی, اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے ٹی ٹی پی کی, کنٹرول آف ٹیررزم کی, تو یہ کیا سیز فائر ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب وہ اگریمنٹ سامنے بھی تو نہیں آیا نا. نہیں وہ جو اسٹیٹ پریس, وہ اگریمنٹ نہیں ہے نا. نہیں, بٹ پریس سٹیٹمنٹ میں پاکستان تو کچھ کہہ سکتا تھا. پاکستان نے کہا نا, پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی کہا, انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا, لیکن وہ ایگریمنٹ کی شکل سامنے نہیں آئی. کیوں نہیں آ رہی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ سامنے آئے. پوچھیں آپ کے طرف سے ہم نے سوال اٹھا دیا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, اگر کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے, اگر آپ نے ایکچولی بات کی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کو روکے, تو کم سے کم اپنے لوگوں کو بتائیں. کیونکہ ابھی تو there is a misconception کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آئی تھی دوحہ سے, وہ قطرے کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں ہے, وہ ایگریمنٹ سے متعلق. بٹ انٹینٹ تو ہے نا اس میں, نیت آپ کی کیا تھی. تو اگر آپ کی نیت میں آپ نے پیس کا لکھا ہے, آپ نے اور چیزوں کا لکھا ہے, تو دہشت گردی کا تو مینشن کرتے. لیکن اس کے اوپر ہمیں ظاہر ان کے ٹویٹس دیکھنے ہوں گے, لیکن I agree with you کہ اس کے خد و خال ہمیں سامنے رکھنے ہیں. بٹ I have to leave it there. بہت شکریہ آپ کا. راضی, ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.